नमस्कार दोस्तों। आज हम डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग 6 सेमेस्टर का आरसीसी पेपर का 5वां यूनिट शियर बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ के बारे में पढ़ेंगे। उसका सिलेबस है 5.1, 5.2 एंड 5.3। उसमें हम लोग 5.1 में पढ़ेंगे नॉमिनल शियर इन आरसीसी सेक्शन। जो आरसीसी सेक्शन होता है उसको में नॉमिनल शियर क्या होता है। डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जो कंक्रीट का डिजाइन शियर स्ट्रेंथ होता है वो क्या होता है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, जो बीम होता है उसका में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होता है। डिजाइन ऑफ शियर एनफोर्समेंट के बारे में पढ़ेंगे। 5वां है मिनिमम शियर एनफोर्समेंट, इसका बारे में पढ़ेंगे, इसका थ्योरी पढ़ेंगे, नीचे इसका न्यूमेरिकल के बारे में भी लिखा हुआ। 6ठा है फॉर्म्स ऑफ शियर एनफोर्समेंट, जो शियर एनफोर्समेंट होता है कितने प्रकार का होता है। अब 5.2 है, उसमें पढ़ेंगे हम बॉन्ड एंड टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में कि क्या बॉन्ड होता, किसको बॉन्ड कहते हैं एंड कितना प्रकार का बॉन्ड होता है। बॉन्ड स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चेक फॉर बॉन्ड स्ट्रेस, जो बॉन्ड स्ट्रेस होता है उसका चेक कैसे करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। 4th है डेवलपमेंट लेंथ इन टेंशन एंड कंप्रेशन, जो टेंशन मेंबर है और कंप्रेशन मेंबर है उसमें डेवलपमेंट लेंथ होता है उसको कैसे डिफाइन करेंगे। 5th है एंकरेज वैल्यू फॉर हुक्स 90 डिग्री बेंड एंड 45 डिग्री बेंड, जो हुक्स होता है वो 90 डिग्री बेंड और जो 45 डिग्री बेंड होता है उसका एंकरेज वैल्यू कितना होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। 6 है स्टैंडर्ड लैपिंग ऑफ बार्स, जो स्टैंडर्ड लैपिंग ऑफ बार्स, जो बार्स का लैपिंग होता है उसका स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होता है। 7 है चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ, जो डेवलपमेंट लेंथ होता है उसको चेक कैसे करेंगे। और आगे है कि जो 5.3 है उसमें न्यूमेरिकल पोर्शन है। न्यूमेरिकल पोर्शन में पहला है सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन डिसाइडिंग वेदर शियर एनफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड और नॉट, मतलब कि कहाँ शियर एनफोर्समेंट जरूरी है और कहाँ नहीं, उसके बारे में पढ़ेंगे। आगे है चेक फॉर एडिक्वेंसी ऑफ सेक्शन इन शियर, जो सेक्शन होता है उसमें जो शियर होता है वो कितना होगा इसके बारे में चेक पढ़ेंगे, ठीक है। थर्ड है डिजाइन ऑफ शियर एनफोर्समेंट, जो शियर एनफोर्समेंट का डिजाइन कैसे होता है इसका न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। मिनिमम शियर एनफोर्समेंट इन बीम, जो बीम में जो शियर एनफोर्समेंट होता है कितना होना चाहिए इसके बारे में न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। अब 5वां है कि डिटर्मिनेशन ऑफ डेवलपमेंट लेंथ रिक्वायर्ड फॉर टेंशन रेनफोर्समेंट ऑफ कैंटिलीवर बीम्स एंड स्लैब, जो कैंटिलीवर बीम और स्लैब है उसको में टेंशन रेनफोर्समेंट के लिए जो डेवलपमेंट लेंथ होता है उसको कैसे निकालेंगे वो पढ़ेंगे। 6 में है चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ, जो डेवलपमेंट लेंथ होता है उसको चेक कैसे करते हैं इसका न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। शियर यहाँ पर शियर का डिफिनीशन नहीं पढ़ेंगे। शियर का डिफिनीशन हम लोग बहुत पिछले सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पढ़ेंगे कि किसके कारण होता है शियर। तो द सेक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू शियर फोर्स ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट एंड ड्यू टू टॉर्शनल मोमेंट, मतलब जो किसी भी मेंबर, कोई भी मेंबर होता है उसमें जो शियर फोर्स होता है वो बेंडिंग मोमेंट के कारण जनरेट होता है या टॉर्शनल मोमेंट के कारण जनरेट होता है। अब आगे है कि इन आरसीसी स्ट्रक्चरल मेंबर शियर स्ट्रेस आर कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग फार्मूला है टॉवी बराबर VU बटा VD, टॉवी बराबर VU बटा VD,
जहाँ जहाँ जो टाउ भी है डिजाइन शियर स्ट्रेस है, व्यू है जो डिजाइन शियर फोर्स है, वी है जो विड्थ ऑफ बीम है, और वहीं डी है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम है। अब आगे है शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। जो कोई भी मेंबर होता है, कोई भी जो आरसीसी मेंबर होता है, उसका उसमें जो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम होता है वो कैसा होता है। तो कहता है अकॉर्डिंग टू IAS 456/2000, IAS 456/2000 के अनुसार जो शियर स्ट्रेस डायग्राम एबव द न्यूट्रल एक्सिस इन parabola एंड बिलो द न्यूट्रल एक्सिस इज रेक्टेंगल ऑलवेज। कहता है कि जो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो शियर स्ट्रेस डायग्राम होता है वो पाराबोला होता है, और वहीं न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम होता है वो रेक्टेंगल होता है। और आगे है कि जनरली वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस इज मैक्सिमम एट न्यूट्रल एक्सिस। जो शियर स्ट्रेस का जो मान है न्यूट्रल एक्सिस पर सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ दो को एग्जांपल दिया गया है, रेक्टेंगल बीम का और टी बीम का। तो जो रेक्टेंगल बीम है उसका स्ट्रेस शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम इस प्रकार होता है, ऊपर से पाराबोला नीचे रेक्टेंगल। यहाँ न्यूट्रल एक्सिस है, और इसके नीचे रेक्टेंगल है, ऊपर पाराबोला है। यहाँ टी बीम है, ये टी बीम है। इसमें जो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम होता है इस प्रकार होता है, यहाँ पाराबोला, यहाँ रेक्टेंगल। ठीक है। अब कहता है कि टाइप्स ऑफ शियर एनफोर्समेंट। शियर एनफोर्समेंट को स्टीरप्स भी कहते हैं। ठीक, तो तीन प्रकार के जो स्टीरप्स होता है तीन प्रकार का होता है। पहला वर्टिकल स्टीरप्स, दूसरा इंक्लाइन स्टीरप्स, तीसरा वेंटर बार विद वर्टिकल स्टीरप्स। ठीक है, ये तीनों का यहाँ पिक्चर है। पहला जो ये वर्टिकल स्टीरप्स है इसका पिक्चर है, ये मेन बार है, ये स्टीरप्स है, इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू है, ये वर्टिकल स्टीरप्स का हुआ। इंक्लाइन स्टीरप्स का ये है, और तीसरा है वेंटर बार विद वर्टिकल स्टीरप्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि वेंटर बार विद वर्टिकल स्टीरप्स हम क्यों प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ देखते हैं नीचे कि जो मेन बार होता है जो बेंडिंग मोमेंट रेसिस्ट करता है, मेन बार रेसिस्ट द बेंडिंग मोमेंट। ठीक, वहीं जो शियर एनफोर्समेंट होता है वो शियर फोर्स या शियर स्ट्रेस रेसिस्ट करता है। मतलब कि शियर एनफोर्समेंट रेसिस्ट द शियर फोर्स और शियर स्ट्रेस। और यहाँ पर देखिए कि जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो सेंटर पर मैक्सिमम होता है, वहीं सपोर्ट के पास 0 होता है। और यहाँ देखें कि जो SFD शियर फोर्स डायग्राम होता है वो सपोर्ट पर मैक्सिमम होता है और सेंटर पर 0 होता है। तो यहाँ पर देखिए कि क्या है, बीम है, रेक्टेंगुलर बीम है। तो यहाँ सपोर्ट के पास क्या है, बेंडिंग मोमेंट 0 होता है, और मेन बार बेंडिंग मोमेंट से होता है, और सपोर्ट के पास 0 होता है। तो यहाँ पर बर्बाद हो रहा है स्टील, जो मेन बार होता है बर्बाद हो रहा है, इसलिए यहाँ बेंड कर देंगे। तो क्या होगा कि इस जो बर्बाद हो रहा था वो बच गया, और बेंड करने से वहाँ पर शियर मैक्सिमम होता है, सपोर्ट के पास शियर मैक्सिमम होता है, सपोर्ट के पास शियर मैक्सिमम होता है। यहाँ देख सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ बेंड कर दिए, इसका यूज भी हो गया और बर्बाद होने से बच भी गया। अब कहते हैं स्पेसिंग का बात। जो सेंटर के पास होता है वो स्पेसिंग दूर होता है, वहीं सपोर्ट के पास स्पेसिंग क्या होता है, कम होता है। स्पेसिंग बिटवीन स्टीरप्स इज मैक्सिमम टू वॉच द सेंटर ऑफ द
बीम whereas spacing between stirrups is minimum to watch the supports। मतलब कि जो यहाँ पर है सपोर्ट के पास ज़्यादा स्टीरप्स है और सेंटर के पास कम स्टीरप्स है। इसका करने का अर्थ है कि जो स्टीरप्स होता है वो शियर स्ट्रेस रहता है और शियर स्ट्रेस सपोर्ट के पास ज़्यादा होता है, सेंटर के पास कम होता है, इसलिए ऐसा किया जाता है। अब कहता है कि स्ट्रेंथ ऑफ शियर एनफोर्समेंट, जो स्टीरप्स या शियर एनफोर्समेंट का है उसका स्ट्रेंथ निकालने का क्या फार्मूला होता है। तो हम जानते हैं कि स्टीरप्स 3 प्रकार का होता है, वर्टिकल, इंक्लाइंड और तीसरा वेंट ऑफ बार विद वर्टिकल स्टीरप्स। तो पहला का फार्मूला है फॉर इंक्लाइंड स्टीरप्स, जिसका फार्मूला है VUS बराबर 0.87 FY/ASV DY/SV इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। जो 3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ये हुआ इंक्लाइंड स्टीरप्स के लिए। ये है वर्टिकल स्टीरप्स के लिए कि साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा हटा दिया जाए तो VUS बराबर 0.87 FY/ASV इंटू D/SV। साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा हटा देंगे तो वर्टिकल के लिए फार्मूला हो जाएगा। यहाँ VUS क्या है? VUS है स्ट्रेंथ ऑफ शियर एनफोर्समेंट, ASV क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ शियर एनफोर्समेंट, D क्या है? इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम, SB क्या है? स्पेसिंग ऑफ स्टीरप्स, अल्फा क्या? एंगल ऑफ इंक्लाइन स्टीरप्स विथ वर्टिकल। ठीक है। और तीसरा VUS बराबर 0.87 F/AST, जहाँ AST क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ मेन वार। थैंक यू।